सबते पहलमते सारे बुजुर्गाना भाई बहना और नौजवान साथियों ने राम राम। मैं सबसे पहले तो आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी के यहां के साथियों ने ये जो पैंडल बनाया वो छोटा पड़ गया और इतने ही लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो लोग धूप में तप रहे हैं उनको जो असुविधा हुई इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ये जो तप कर रहे हैं ना, ये आपका तप बेकार नहीं जाने दूंगा, विकास करके लौटाऊंगा। साथियों, अग्रोहा धाम, गुरु जंबेश्वर, खाटू श्याम जी और माता भनभोरी ब्राह्मरी देवी को मैं सर झुका के प्रणाम करता हूं। ये राखी गढ़ी की धरती है। ये क्षेत्र देश प्रेम और प्रकृति प्रेम दोनों के लिए जो बलिदान दिए गए हैं उसको यहां के लोग आज भी स्मरण करके पूरी मानव जात को प्रेरणा देते हैं। यहां अंग्रेजों की क्रूर तोपों के भी जख्म है, तो यहां पेड़ों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज के तप और त्याग की मिसालें भी हैं। यहां के विकास में स्वर्गीय भजनलाल जी का भी बड़ा योगदान है, आज भी लोग याद करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे हरियाणा में काम करते हुए भजनलाल जी के काम को देखने का मौका मिला और चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। और चौधरी बंसीलाल जी मुझे हमेशा कहते थे कि भाई देख, तेरा और मेरा विशेष नाता है। मैंने कहा क्या? और फिर वो मुझे महर्षि दयानंद जी के जीवन के विषय में बड़े भावुक होकर के बातें बताते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी गुजरात में पैदा हुए, लेकिन जितनी जानकारियां मुझे नहीं थी उससे ज्यादा जानकारियां महर्षि दयानंद जी के विषय में चौधरी बंसीलाल जी से मैं सुना करता था और वो कहते कहते भावुक हो जाते थे। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा है, हरियाणा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। मैं हरियाणा के विकास में योगदान देने वाली हर संतान को नमन करता हूं। आज सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर भी मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ प्रणाम करता हूं। साथियों, हरियाणा की माताओं बहनों ने यहां एक नारा दिया है, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए। इसलिए
हरियाणा तीसरी बार भाजपा को मौका देने का मन पक्का कर चुका है। चारों तरफ से आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से, भरोसा दिल से, भरोसा दिल से। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? और कांग्रेस जनता से पूछ रही है, तुम कौन? दिल्ली के शाही परिवार ने झूठ बोलकर हिमाचल के लोगों को फंसा दिया। आज हिमाचल में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और डीए देने तक इनके पास बजट नहीं है। साथियों, जहां कांग्रेस होती है वहां कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती। जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती, वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी? आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है, और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन से दिल्ली के शाही परिवार की सेवा की है। अब वो भी पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। यहां कांग्रेस का हर गुट, हर सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने में ही लगा हुआ है। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में
मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलित और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं हरियाणा में जहां भी गया मैंने देखा कि कांग्रेस को कोई भी घुसने नहीं देता। साथियों, भाजपा सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमारी सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम कबीर कुटीर रखा है। यहां हिसार में ही दलित परिवारों में भी जो वंचित हैं उनके बच्चों के लिए बने कबीर छात्रावास का फंड भी भाजपा ने बढ़ाया। भाजपा सरकार वंचितों को सिर्फ सहारा देती है, इतना नहीं बल्कि उनके सपनों को उड़ान भी देती है। साथियों, जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूजता है। कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, हुड्डा जी सरकार तो 2 रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी। हर किसान को याद है ये 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार। पीएम सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है, उनके सम्मान की चिंता करती है। और वो लोग 2 रुपये का मुआवजा, क्या हमारे हरियाणा के किसानों का अपमान करते समय आपको शर्म नहीं आई? ये सम्मानित किया जाता था। मैं आज आप लोगों को हाथ जोड़ करके काम दे रहा हूं और मुझे विश्वास है आप इस काम को करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी कांग्रेस के लोग आपसे किसानों की बात करें, आप उनसे एक बात पूछोगे? जरा जोर से बोलिए ना, पूछोगे? जरा उनको पूछना कि आप जो हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो, तारे तोड़ करके लाने की बातें कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कुछ तो लागू करके दिखाओ। जरा इसको इतना पूछ लीजिए। ये यहां बातें करते हैं और वहां लागू नहीं करते हैं। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां कांग्रेस सरकार के बनने के बाद सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस देश के किसानों के जान की दुश्मन है। साथियों, कांग्रेस ने यहां के युवाओं पर भी दोहरा वार किया है। एक तो कांग्रेस के समय में बिना खर्ची पर्ची के
सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। दूसरा, घूस देने के लिए गरीब को खेत तक बेचने पड़ते थे। भाजपा ने बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी और यही बात कांग्रेस को अखर गई है। इसलिए कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने युवाओं को नौकरियां देने पर ब्रेक लगवा दिया। कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग को इस चुनाव में मेरे सभी नौजवान उनको जरा सबक सिखाइए ताकि आपके भविष्य को ताला लगाने का पाप न करे। साथियों, कांग्रेस सिर्फ लूट खसूटी नहीं करती बल्कि निर्लज्जता से उसका बचाव भी करती है। कांग्रेस के राज में कैसे दलालों और दामाद का ही बोलबाला था, ये मैंने हरियाणा की जनता के सामने रखा। अगर किसी को पछतावा होता, किसी को अगर दो आंख की भी शर्म होती, तो वो हरियाणा की जनता से माफी मांगता। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने आपसे माफी नहीं मांगी, बल्कि बड़ी बेशर्मी से दलालों और दामाद का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस के इस रवैये से नाराज होकर अब हरियाणा की जनता कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी हो गई है। अब जनता खुद इनका कच्चा चिट्ठा बाहर निकाल रही है। आप भी देख रहे हैं कैसे हर रोज इनके समय के घोटालों के नए नए कागज सामने निकल करके आ रहे हैं। साथियों, हरियाणा के लोग हर गांव, हर गांव सह सकते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग देश के विरुद्ध कोई बात सह नहीं सकते। हरियाणा के लोग कट्टर देशभक्त हैं। देश की बात आती है तो हरियाणा वाले सब कुछ बुलाकर एकजुट खड़े हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस का असली चेहरा भी आपको याद रखना है। आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के चंगुल में है। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं? ये उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के इंटरनेशनल पार्टनर वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। विदेश में जाकर कांग्रेस के नेता वही भाषा बोलते हैं जो भारत का बुरा चाहने वालों को पसंद आती है। आप भी सोचिए, आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है? कांग्रेस की नीतियों को पाकिस्तान को पसंद आती है। साथियों, हरियाणा के लोगों को कांग्रेस के वादों इरादों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, आज 28 सितंबर है। मैं आपको याद कराता हूं, 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब
घर में घुसकर मारता है। और कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने हमारी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। यही कांग्रेस है जिसने हमारे सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहा था। कांग्रेस ने हमारी सेना के बजाय दुश्मनों के झूठ पर विश्वास किया। क्या देशभक्त हरियाणा के लोग ऐसी कांग्रेस को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, भारत में आज अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो सांप्रदायिक दल भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। आपने कांग्रेस के विधायक की धमकी जरूर सुनी होगी। वो कहता है कि कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर बार छोड़ना होगा। अगर ऐसे लोगों को सत्ता मिल गई तो क्या होगा, ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए हरियाणा के हर वोटर से मैं कहूंगा कि जब भी वोट डालने जाना तो ऐसी धमकियों को जरूर याद रखना। मैं हरियाणा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, हरियाणा हांगे का प्रदेश है, पूरा हांगा ला दियो। हमें दिन रात जुटना है। बूथ तक के सारे साथी लाने पड़ेंगे। इनके सारी कसर काट दियोगे